रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मुख्तार और उसका परिवार बार बार गाजीपुर में 23 साल पहले हुए उसरी चटती कांड का जिक्र करता रहा है। उनका दावा था कि इस मामले में मुख्तार अंसारी की गवाही को रोकने के लिए जेल में उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है, क्योंकि इस मुकदमे में मुख्तार अंसारी खुद वादी और गवाह दोनों था। उसकी गवाही पर माफिया ब्रजेश सिंह को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती थी। बाराबंकी की कोर्ट में चल रहे चर्चित फर्जी एम्बुलेंस और गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने भी इसी ओर इशारा किया है। उनका कहना है कि इस मामले में मुख्तार की गवाही के बाद ब्रजेश सिंह को सजा निश्चित थी, इसलिए उन्हें साजिश के तहत मरवाया गया है, क्योंकि इस मामले में गवाह होने के चलते मुख्तार अंसारी ने जीवित रहते हुए जेल में जहर देकर खुद की हत्या किए जाने का शक भी जताया था। दरअसल गाजीपुर में 23 साल पहले 15 जुलाई सन 2001 को हुए उसी चट्टी कांड मामले में मुख्तार अंसारी के काफिले पर माफिया ब्रजेश सिंह और उसके साथी त्रिभुवन सिंह द्वारा जानलेवा हमला कराए जाने का आरोप है। इस मामले में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि मुख्तार समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मुख्तार अंसारी ने इस मामले में माफिया ब्रजेश सिंह और उसके साथी त्रिभुवन सिंह को नामजद कराते हुए कुल 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी वादी और चश्मदीद गवाह दोनों ही थे। जिस तरह से एम्बुलेंस हैं भाई, आपके जैसा वो रजिस्ट्रेशन बाराबंकी में कराने की बात कहते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि गाड़ी आपके फाइनेंस हुई लखनऊ में, गाड़ी रिलीज हुई लखनऊ में, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हुआ आपके लखनऊ में, और अब जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो कंपनियां करा के स्वयं देती हैं, ना कि आपके किसी आदमी को ARTO दफ्तर जाने की ज़रूरत पड़ती है। आपके कंपनी ने आपके अलका राय का रजिस्ट्रेशन कराया, उनकी KYC फाइनेंस कंपनी ने देखी, तो कहीं से कोई फर्जीफिकेशन नहीं। और यहाँ जो केस पुलिस ने बनाया है वो टोटली फर्जी है, क्योंकि अलका राय की ID उसमें दिखाई गई है और उस ID पर, वोटर ID पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे ये साबित होता है कि पुलिस ने यहाँ केस बनाने के लिए आपके अपनी तरफ से फर्जी वोटर ID रखी है। और क्योंकि अगर उनको, और कंपनी जो है के नाम आपके वो गाड़ी है, एम्बुलेंस है, और उसके बाद सेकंड ओनर जो है आपके डॉक्टर अलका राय होती हैं, जैसा आपके हर रजिस्ट्रेशन में होता है। और अलका राय की व्यक्तिगत रूप से वो आपके एम्बुलेंस नहीं है, बल्कि एम्बुलेंस जो है आपके उनके संजीवनी हॉस्पिटल मऊ के नाम है। और चूंकि उस समय आपके, जिस समय एम्बुलेंस रिलीज हुई थी, इन लोगों ने लिया था, तो उस समय पूरे प्रदेश की आपकी जितनी भी सरकारी एम्बुलेंस थी उनका रजिस्ट्रेशन बाराबंकी में हुआ था। तो उन लोगों ने, कंपनी वालों ने इनका भी रजिस्ट्रेशन बाराबंकी से करा के उनको आरती दी थी। और इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी डॉक्टर अलका राय, शेषनाथ राय या मुख्तार अंसारी या किसी आदमी की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि कंपनी का अपना सीधा सीधा मामला था और कंपनी ने ये सब कराया। और उसमें वोटर ID फर्जी देने का यहाँ का मामला ही क्या बनता है? क्यों आदमी आपके फर्जी वोटर ID बना के यहाँ से कराएगा? क्या कोई बाराबंकी में सुरखाब के पर लगे हुए थे या कोई विशेष सुविधा थी? उसके अलावा रोपड़ से ये पुलिस वाले जो एम्बुलेंस लाए, वो किसकी अनुमति से लाए? कहीं अदालत का किसी भी आदेश नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस गई और एक लावारिस एम्बुलेंस ला के यहाँ कहती है कि ये आपके एम्बुलेंस वहाँ रोपड़ में चल रही थी। क्या इन्होंने कोई वहाँ का मेमो बनाया? क्या वहाँ किसी मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस वाले से उन्होंने कोई अनुमति ली है? कोई सरकारी लिखा पढ़ी है? नहीं है। सिर्फ आपके केस बनाने के लिए ये फर्जी मुकदमे पुलिस ने तैयार किया और उसी फर्जी मुकदमे के आधार पर इन्होंने गैंगस्टर किया, क्योंकि मुख्तार अंसारी के साथ जितने लोग इसमें नामजद हैं वो बाराबंकी में उनकी कभी कोई गतिविधि नहीं रही है।
आपराधिक और मुख्तार अंसारी कभी भी बाराबंकी आए नहीं हैं कि मतलब किसी समारोह में आए हों, कोई आपके सारी चीज़ें, ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है। तो ये सब सरकार ने परेशान करने के लिए तमाम सारे लाट ऑफ सीरीज मुकदमे इनके ऊपर कायम फर्जी मुकदमे बनाए, जिसकी अगर जांच की जाए तो तमाम सारे पुलिस वाले इसमें अभियुक्त साबित होंगे। नाना आज से 3 अच्छा एम्बुलेंस के बारे में भाई कंपनी अब रजिस्ट्रेशन कराती है, व्यक्ति कहाँ कराता है? भाई फाइनेंस एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इनको 10-12 दिन में दे दिया। सारी कार्रवाइयाँ अब यहाँ होती ही नहीं है ARTO दफ्तर में, वो तो सब आपके कंपनी में होती है। में होता ये है कि जैसे मेरे फादर विधायक थे, उनके परिवार में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेशनल प्रेसिडेंट रहा है। उनके नाना जो है ब्रिगेडियर उस्मान नौशेरा में पाकिस्तान से लड़ते हुए मारे गए, जबकि ब्रिगेडियर स्तर का पहला अधिकारी हिंदुस्तान में है जो आपके पाकिस्तान से लड़ते हुए मारा गया, क्योंकि ब्रिगेडियर स्तर का अधिकारी लड़ाई में नहीं जाता, लेकिन वो स्वयं पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। हामिद अंसारी साहब उनके परिवार के, अफजाल अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी से पहली बार विधायक हुए थे और उसके बाद जो है वो सपा में जाके MP MLA सारी चीज़ें हुई। उनका राजनीतिक प्रभाव है। तो कारण क्या है कि उनके ऊपर जो है सारी चीज़ें, जब उन्होंने वहाँ सामंतों को, गरीब आदमियों को उन्होंने न्याय दिलाने की कोशिश की, तो उसमें सरकार ने सामंतों से और पूंजीपतियों की तरफ से उनके ऊपर मुकदमे कायम कराए। भाई अभी आपके ब्रजेश सिंह का मामला चल रहा है, उसमें आपके इनकी गवाही होनी थी, सजा निश्चित थी, तो इस एंगल से भी जांच करने की जरूरत है।